कार को आप जस्ट इस एलसीडी से ही कंट्रोल कर सकते हो। इस टच पैड एलसीडी में सारे वो फंक्शंस दे दिए हैं कि आपको मैनुअली कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं। आपको सीट के ऑप्शंस, एडजस्टमेंट के ऑप्शन, हीट के और एसी के वाइंड्स के सारे आपको ऑप्शंस इसमें देखने को मैं आपको दिखा पाऊँ। क्या ही प्यारा सा एलसीडी, देखिए मैंने जस्ट बटन दबाया और मेरे सामने एक आ गई प्यारी सी एलसीडी, इंफोटेनमेंट सिस्टम और एंटरटेनमेंट सिस्टम। कार में आपको दोस्तों वायरलेस चार्जिंग स्पॉट भी मिल जाता है। आप अपने यहाँ पे 2 फ़ोन्स को रख के इजीली चार्ज कर सकते हो। आपको डेटा केबल और यूएसबी की ज़रूरत नहीं पड़ती, मिलने वाला है। सबसे औसम सी चीज़ है वो इस कार का, कहते हैं ना, खासियत और ख़ूबी, वो इसका बैक पोर्शन है। मैं दिखाऊँ आपको। देखिए, ये बता दूं कि भाई जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं और जो करते हैं बड़ी बड़ी फ़्लाइट, लाइक जैसे एमिरेट्स की फ़्लाइट हो गई, इतिहाद एयरवेज़ हो गई, तो वो आपको स्काई में आपको वो फीचर्स देते हैं, लेकिन हाँ हम आपको लैंड पे ही वो फीचर दे रहे हैं। आपने हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसएनटी ब्रदर्स, एसएनटी ब्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए। तो फिर हम आ गए हैं एक नए ब्लॉग पे और फिर से आ चुके हैं उसी शोरूम में, अवेंटगार्ड शोरूम में। और आज आपके लिए लेके आए हैं ऐसी कार भैया जो आप कहते हैं ना, रोल्स रॉयस, कलिनियन और डिफेंडर और रेंज रोवर बायोग्राफी, भाई उसके आगे तारीफ़ है, लेकिन भाई वो भी कमाल में है। तो हम आप लेके आ चुके हैं आपके लिए फिर से रॉक्स की 0.1 ब्लैक एडिशंस के साथ। मैं आपको चेक कर अब मैं बताऊं भाई इस गाड़ी के जो लुक्स हैं, और भाई ये गाड़ी अपने आप में एक पहचान है, जो पहचान कहते हैं ना जान। तो भाई इस गाड़ी का जो नाम ही है वो ही है काफ़ी। कहते हैं गाड़ी पहाड़ों के विधान से आई है, पहाड़ों की संगत से आई है, इसीलिए इसका जो नाम रखा गया है रॉक्स रखा गया है। और भाई ऐसी वैसी कार नहीं, स्पेशली चाइना की असेंबल्ड रॉक्स 0.1, और भाई फुली टर्बोचार्ज के साथ, 4 व्हील ड्राइव के साथ, और ऐसे स्पेसिफिकेशंस हैं। आपको मैं दिखाऊंगा ना, आप कहोगे यार वाकई क्या स्पेसिफाइड कार है। करने वाला हूँ इसके फ्रंट साइड लुक की, भाई जो अपने आप में एक ऑसम, एक तारीफ़ के काबिल चीज़ है। मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहूँगा इसका फ्रंट जो है, फ्रंट शेप किस तरह का है कार के लाइट्स की। तो भाई आपको देखिए क्या ही डायमंड शेप में आपको इसकी लाइट्स देखने को मिलती है, विथ भाई ब्राइट कलर की विजिबिलिटी इसमें जो आपको मिलती है। देखिए लाइट्स जो हो गई हमारे सामने ऑन हो चुकी हैं, तो इसकी देखिए आपको कुछ इस तरह की इंडिकेट्स लाइट्स मिलती हैं आपको, विथ भाई ये मैं तो कहूँगा ये डेनिम लाइट्स के साथ एक डायमंड शेप में आपको लाइट्स इसकी अच्छी विजिबिलिटी के साथ मिलती हैं। फिर मैं दिखाऊँ आपको इस कार का जो भाई हुड है, क्या ही प्यारा, क्या ही शानदार, विद ग्लॉसी पेंट ब्लैक कलर के स्पेसिफिकेशन के साथ आपको इसका जो हुड देखने को मिलता है ना भाई, काफ़ी अच्छा और काफ़ी हाइटेबल इसका हुड है। फ्रंट बम्पर की अगर मैं बात करूं तो भाई ब्लैक कार्बन की क्रोम डिज़ाइन के साथ आपको इसका जो बम्पर है विद 360 डिग्री कैमरा, जो फ्रंट शेप में आपको फिर 360 डिग्री कैमरा के साथ आपको इसका बम्पर देखने को मिलता है, विद पार्किंग सेंसर के साथ। फिर अब मैं दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ पर आ जाओ। हाँ, अगर मैं साइड लुक की बात करूँ के साथ ये कार आती है, जस्ट मैंने ये डोर, तो ये जो कार है सॉफ्ट क्लोज डोर के साथ आती है। देखिए आपको स्पेलर जो है इसका अनवेल्ड हो जाता है डोर्स को ओपन करने पे। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ बंद। और मैं बात करूँ इसके टायर्स की, तो 21 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ भाई विथ फेरेली का टायर आपको इसमें देखने को मिलता है। और इसके एल्यूमिनियम कार्बन के जो पैड्स हैं ये आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप देते हैं भाई आप जब ब्रेक्स को कंट्रोल करते हो। और मैं दिखाऊँ आपको, जो आपको रेंज रोवर और बायोग्राफी में जो आपको ये इसका एयर वेंट्स मिलता है इंजन का हुड के साथ, तो आपको यहाँ पर भी वो सेम इंजन वेंट्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और गाइस कुछ इस तरह से आपको इस पोर्शन फास्ट बूट की स्पीड के साथ आपको इसका जो बैक स्पेस देखने को मिलता है। बैक फेस काफ़ी अपने आप में ऑसम है। चाइना की रॉक्स की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसकी टेल लाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी यूनिक, सेम कहते हैं ना जैसे रेंज रोवर बायोग्राफी की जो आपको टेल लाइट्स मिलती हैं, सेम उसी से कम्पीट करती है भाई। कम नहीं अपने आप में, ज़्यादा ही कह सकते हो, क्योंकि वो जो है वो एज अ फेमस ब्रांड है। लेकिन ये जो चाइना की ब्यूटी है ये अभी ट्रेंड में आ चुकी है, तो ये भाई कम्पीट करने लगी है उन गाड़ियों को, उन एसयूवीज़ को जो आती हैं फेम रेंज में। तो आपको मैं दिखाऊं कि देखिए स्पेस टायर का जो डिज़ाइन है, क्या रॉक्स की जो ब्रांडिंग है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। एक नहीं आपको दो कैमरे, 2 कैमराज विद 360 डिग्री एंगल कैमराज यहाँ पे आपको इसमें देखने को मिलते हैं। बम्पर हैं भाई पार्किंग सेंसर्स के साथ आते हैं विद 360 डिग्री एंगल कैमरा के साथ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंटीरियर क्या मिलने वाला है हमारे इस कार के इंटीरियर के अंदर। चलिए देखते हैं। बात करूँ इस कार के स्टार्ट फंक्शन की, तो ये जस्ट आपने डोर को अनलॉक किया, ओपन किया और कार आपकी स्टार्ट।
अभी इसमें हम लोगों ने की को भी यूज़ नहीं किया, पुश बटन स्टार्ट को भी यूज़ नहीं किया, जस्ट डोर ओपन किया और कार हो गई हमारी स्टार्ट। और अगर हम अभी इसको बंद करते हैं तो हमारी कार जो होती है वो इग्निशन हो जाता है ऑफ। देखिए अभी आपके सामने इंडिकेट हुआ, ये कार हमारी ऑफ हो चुकी है। तो ये सबसे अच्छा और यूनिक फीचर है जो यूजुअली आपको कार्स में नहीं मिलता, सिर्फ मिलेगा रॉक्स 0.1 के अंदर, 0.1 के अंदर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंटीरियर। तो गाइस जैसे मैंने इसका डोर ओपन किया, देखिए हमारे साथ फुट स्टेप जो है वो अनवेल्ड हो गया है। और मैं आपको दिखाऊं आपको इसके इंटीरियर में क्या हमें मिलने वाला है आज। तो भाई फिर से वही हमें इस कार के अंदर का जो पोर्शन है वैसे ही सेम यूनिक स्पेसिफिकेशंस के साथ मिल गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस कार के डोर की, तो देखिए हमें यहाँ पर एमिशन लाइट्स भी देखने को मिलती है जो इन लोगों ने इंस्टॉल की है। और इस कार का जो डोर है फुली इन लोगों ने लेदर के कॉम्बिनेशन के साथ इसको अटैच किया है, इसको असेंबल किया है। ब्राउन कलर का इंपोर्टेड लेदर इन लोगों ने इस कार के डोर में इंस्टॉल किया है विथ कहते हैं ना कार्बन फाइबर की जो आपको यहाँ पर ये इसका पार्ट्स देखने को मिलता है, काफ़ी औसम सा है। और ये आपको बात करूँ इस कार के स्पीकर्स की, यूजुअली जो चाइना की कार्स में हैं हमें सोनी के स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर भी वही आपको स्पीकर्स मिलते हैं जो भाई जिनकी वॉल्यूम की अगर हम बात करें और नॉइज़ की बात करें तो भाई वो ब्रांड्स के जो साउंड्स हैं उन्हीं से ही कम्पीट करता है। तो मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर कुछ मुझे इस तरह का वुडन फिनिश इस डोर में मिलता है जो कि काफ़ी औसम सा यूनिक बनाता है इस डोर के लुक को। आपको यहाँ पर कुछ कीज़ कंट्रोल्स मिल जाते हैं, डोर्स के कंट्रोल्स, ग्लास के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लॉक एंड अनलॉक हैंडल्स का कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे स्पेस मिलता है गाइस जिसमें आप अपनी चीज़ों को जैसे लाइक वाटर बोतल, परफ्यूम्स और स्मॉल्स वाटर बोटल्स आप इसमें यूजुअली रख सकते हो। अब आइए मैं फिर बात करने वाला हूँ गाइस इस कार के जो कहते हैं ना सबसे प्यारा जो पार्ट होता है भाई वो इसका कहते हैं ना स्टीयरिंग है। तो काफ़ी स्मूथ टाइप का और रोटेबल आपको इसमें जो इसका स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिलता है, काफ़ी यूनिक सा मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की विथ ओडोमीटर के सिस्टम की, तो फुली देखिए इन लोगों ने इसको डिस्प्ले वाइज कर दिया है और फुली आपको LCDs के साथ आपको इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, मतलब ये कार जो है मैनुअली कीज़ के साथ ना आके LCD टच पैड इंस्टॉलेशन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ ये कार आपको यहाँ पर देखने की इसका जो इंटीरियर है इस तरह से आपको कुछ मिल जाता है। ओडोमीटर की अगर हम बात करें तो देखिए इसका ओडोमीटर जो है फुली डिस्प्ले के साथ LCD डिस्प्ले के साथ आता है। आपको यहाँ पर ओडोमीटर इसका सारा डिस्प्ले के साथ आपको अटैच होकर आता है। फिर अगर मैं बात करूँ इस कार के डैशबोर्ड की, तो काफ़ी अच्छा और प्यारा यूनिक सा डैशबोर्ड, कार्बन तो नहीं कह सकते ये, लेकिन ये लेदर की फॉर एग्जांपल लेदर के मेटल्स के एलिमेंट्स के साथ आपको यहाँ पर इसका जो है इसका डैशबोर्ड आपको देखने को मिलता है। तो गाइज़ अगर अब मैं दिखाऊं इस कार की खूबसूरती तो मैंने आपको बता ही दी। अब इस कार के स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में बताऊं। ये कार जो है भाई इसके फीचर्स अपने आप में तारीफ़ है, कमाल है भाई। इन कार्स की सीटें जो हैं, तो ये जो गाइस कार है फुली वेंटिलेटेड और मसाजर्स और रिक्लाइंस के स्पेसिफिकेशंस के साथ ये गाड़ी आती है। आपको इस कार की सीटें जो हैं आपके हिसाब से ही चलने वाली हैं विथ रिक्लाइंस एंड फॉर मसाजर्स एंड हीटिंग ऑप्शंस के साथ इसकी सीट जो है फुली वेंटिलेटेड होके आती हैं, जो आपको काफ़ी कंफर्टनेस देती हैं जब आप किसी जर्नी किसी ट्रैवल पे निकलते हो। तो मैं आपको दिखाऊं कि इस कार का जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरह का लेदर पार्ट्स में आपको मिलता है, रॉक की ब्रांडिंग के साथ आपको देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर वुडन फिनिश का पार्ट आपको देखने को मिलता है। और इम्पोर्टेड लेदर की बात करें तो काफ़ी यूनिक सा पार्ट आपको यहाँ पर इम्पोर्टेड लेदर के साथ आपको इसका जो लॉकर स्पेस है देखने को मिल जाता है। तो इस कार में आपको दोस्तों वायरलेस चार्जिंग स्पॉट भी मिल जाता है। आप अपने यहाँ पर 2 फ़ोन्स को रख के इजीली चार्ज कर सकते हो, आपको डेटा केबल और USB की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक अच्छा फीचर है इस कार में। और आपको मैं दिखाऊं कि ये जो इसकी प्यारी सी कार्बन कलर की ग्रिल आपको जो यहाँ पे देखने को मिलती है, काफ़ी औसम सी है। और हिडन ऐसी वाइंड्स के साथ ये आपको यहाँ पर जो इसकी ब्रीडिंग है ये आपको देखने को मिलती है। फिर मैं आपको दिखाऊँ गाइस, देखिए आपको इस तरह से कुछ इसमें एक लॉकर मिल जाता है जो आपका काफ़ी स्पेस के साथ आता है। इसमें आप अपनी चीज़ों को कैरी कर सकते हो। USB इंस्टॉल इसमें आपको पोर्ट मिल जाता है। आप इसमें अपना USB पोर्ट लगा के अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो और अपनी चीज़ों को इसमें रख सकते हो। खासियत मैं बताऊं कि इस कार को कंट्रोल करने के लिए आपको मैनुअल मोड की ज़रूरत ही नहीं है। इस कार को आप जस्ट इस LCD से ही कंट्रोल कर सकते हो। इस टच पैड LCD में सारे वो फंक्शंस दे दिए हैं कि आपको मैनुअली कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीट के
ऑप्शंस, एडजस्टमेंट के ऑप्शन, हीट के और एसी के वाइंड्स के सारे आपको ऑप्शंस इसमें देखने को मैं आपको दिखा पाऊँ। देखिए ये आपको यहाँ पर ये रेडियो का हो गया और आपके कार के चारों व्हील्स की सिचुएशंस और इसके पावर्स की आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसको मैं भी क्लोज़ करता हूँ। और मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाना चाहूँ, इस कार में भाई आपको कई मोड्स गाइस आपको मिलते हैं, ड्राइविंग मोड, ऑफ रोड मोड्स, और ये गाड़ी जो है 4 व्हील ड्राइव के साथ आती है। आपको अगर ऑफ रोडिंग का शौक़ है ना, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके जस्ट डोंट वरी अबाउट द थिंग्स एंड यू कैन टेक दिस कार फॉर ऑफ रोडिंग। तो ये आपको इसमें स्पेशल फीचर्स मिलते हैं, स्पोर्ट मोड्स में मिल जाता है और कहते हैं ना नॉर्मल मोड तो खैर आपको मिलता ही है, ड्राइविंग मोड, बट आपको ऑफ रोडिंग मोड भी मिलता है। और भाई 360 डिग्री कैमरे के साथ ये कार आती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं कि ये गाड़ी आपकी आपको टेंशन्स का सामना करना पड़ेगा। और मैं आपको दिखाना चाहूँ कि जो कार है फुली पैनारोमिक सनरूफ के साथ आती है विथ, देखिए आपको इस तरह से कुछ यहाँ पर टचेबल आपको इसकी कैबिन लाइट्स जो देखने को मिलती हैं, काफ़ी ऑसम से। देखिए मैं आपको दिखा पाऊँ, मैंने टच किया और ये कैबिन लाइट हो गई क्लोज़। तो इस तरह की कुछ यहाँ पे आपको कैबिन लाइट्स मिलती हैं, फुली पैनारोमिक सनरूफ आपको मिल जाता है। इस तरह के देखिए सनराइज़र आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और देखिए आपको इसका रेयर व्यू मिरर कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। आप इस एलसीडी में अपने रेयर व्यू को देख सकते हो कि आपके पीछे क्या सिचुएशन है आपकी कार की और आपको किस तरह से ड्राइव करना है। इसका जो गियर लीवर है दोस्तों काफ़ी प्यारा, काफ़ी स्मूथ, और जस्ट ओनली आपने गियर लगाया और टच किया, गाड़ी चल दी। तो अभी मैं लेके चलता हूँ आपको इस कार के बैक पोर्शन को, दिखाता हूँ इस बैक पोर्शन में क्या हमें मिलने वाला है। सबसे ऑसम सी चीज़ है वो इस कार का, कहते हैं ना खासियत और ख़ूबी, वो इसका बैक पोर्शन है। मैं दिखाऊँ आपको। देखिए चीज़ ये बता दूँ कि भाई जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं और जो करते हैं बड़ी बड़ी फ़्लाइट, लाइक जैसे एमिरेट्स की फ़्लाइट हो गई, इतिहाद एयरवेज़ हो गई, तो वो आपको स्काई में आपको वो फीचर्स देते हैं, लेकिन हाँ हम आपको लैंड पे ही वो फीचर दे रहे हैं। आपने करना है बिजनेस मीटिंग और आपने करना है एक लॉन्ग जर्नी ट्रैवल प्लान, तो डोंट वरी, ये कार है ना आपके लिए। मैं लेके आया हूँ भाई अवंटगार्ड शोरूम पे ये कार, ऐसे फीचर्स के साथ, ऐसी फैसिलिटीज़ के साथ कि भाई जितना किया जाए, जितना कहा जाए कम है। तो अभी एक एक राज मैं इसका खोलता हूँ। इसमें अगर आपको दिखाना चाहूँ इसके बाहर, इसके अंदर की बैक साइड की खूबसूरती, देखिए सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको, क्या ही प्यारा सा एलसीडी। देखिए मैंने जस्ट बटन दबाया और मेरे सामने एक आ गई प्यारी सी एलसीडी, इंफोटेनमेंट सिस्टम और एंटरटेनमेंट सिस्टम।